Hello, I Shahnawaz welcomes you in this video lecture, and we are continuing motion in a straight line, and in this part 5 video lecture we will discuss about average velocity and average speed. Yes, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड के बारे में। जैसा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था पाथ लेंथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं बॉडी के मोशन को। तो डेफिनेटली जब कोई बॉडी मोशन करती है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, तो अगर हम उसके मोशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस बॉडी ने कितना मोशन किया है या किस रेट से मोशन बॉडी कर रही है या किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होती है। व्हाट इज़ एवरेज स्पीड? सो लेट अस कंसिडर कि कोई बॉडी है, वो बॉडी इस पर्टिकुलर प्लेस ए पर अभी प्लेस्ड है, ठीक है, और यहाँ से चलना शुरू करती है किसी पर्टिकुलर पाथ पर, और सपोज़ पॉइंट बी पर पहुँच जाती है। अब जब पॉइंट बी पर जब ये पहुँची तो सपोज़ ये जो टाइम था हमने कहा ये है टाइम t2, और जब इस बॉडी ने चलना शुरू किया था वो टाइम है सपोज़ टाइम t1। सो ये टाइम t1 एंड दिस इज़ अ टाइम t2। तो हम ये कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर बॉडी ने लोकेशन ए से बी तक मोशन किया और उसे टाइम लगा t1 से t2 इंटरवल। तो ये बेसिकली t1 t2 इंटरवल है। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि एक्चुअल में इसे टाइम कितना लगा, तो मैं इस तरह से कहूँगा कि एक्चुअल में इसे जो टाइम लगा है वो लगा है t2 माइनस t1, इतना टाइम इस बॉडी को लगा है इस लोकेशन ए से बी तक पहुंचने के लिए। तो इस बॉडी की स्पीड क्या होगी? तो इस बॉडी की स्पीड होगी ये टोटल पाथ लेंथ क्या होगा? ए से बी के बीच की डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ ए से बीच की डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज़ t2 माइनस t1। सो अगर हम इसका रेशो ले लें तो डेफिनेटली हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज स्पीड। अब यहाँ पर बात एवरेज स्पीड की क्यों है, सिर्फ स्पीड की क्यों नहीं? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज़ कोई बॉडी ने जब चलना शुरू किया था इस लोकेशन ए से, और इस लोकेशन से जब उसने चलना शुरू किया तो सपोज़ लोकेशन बी तक वो बॉडी चली, ठीक है, तब हो सकता है इसकी स्पीड कुछ और हो, s1। इसकी स्पीड कुछ और होगा, मतलब ये है कि सपोज़ ये जो टाइम इंटरवल था t1, टाइम इंटरवल सपोज़ यहाँ से जब बॉडी ने चलना शुरू किया तब t1 से स्टार्ट किया और t2 पर लोकेशन b पर जब बॉडी पहुँची, ठीक है, तब इसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया, सपोज़ वो है x1। सपोज़ सेम टाइम इंटरवल, अब इस टाइम इंटरवल को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा t2 माइनस t1, और सपोज़ हमने इसे कहा ये टाइम इंटरवल है डेल टी, दिस इज़ डेल टी। सेम टाइम इंटरवल डेल टी में सपोज़ अगली बार बॉडी ने x2 डिस्टेंस ट्रैवल की और लोकेशन बी पर पहुंच गई, अभी भी टाइम इंटरवल इसे डेल टी ही लगा, ठीक है। अगेन बॉडी आगे कंटिन्यू करी और सी से लोकेशन डी पर जब ये पहुंची तो सब अपोज इसमें भी इसे टाइम इंटरवल डेल टी ही लगा। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि बॉडी ने लोकेशन ए से बी तक पहुंचने में भी टाइम इंटरवल डेल टी ही लिया, बी से सी तक पहुंचने में भी टाइम इंटरवल डेल टी ही लिया, और सी से डी पहुंचने में भी टाइम इंटरवल डेल टी ही लिया। लेकिन ए से बी पहुंचने में उसने x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, बी से सी पहुंचने में x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, और सी से डी पहुंचने में x3 डिस्टेंस ट्रैवल किया। इट मीन्स कि टाइम इंटरवल तो सभी के लिए सेम था बट डिस्टेंसेस अलग अलग थी, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 इज़ नॉट इक्वल टू x3। यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि एक ही पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बॉडी ने अलग अलग डिस्टेंस या अलग अलग पाथ लेंथ ट्रैवल किया, ट्रेस किया। तो इसका मतलब ये है कि ए से डी तक पहुंचने में बॉडी की स्पीड जो थी वो हर इंटरवल में क्या थी, अलग अलग थी। इस इंटरवल में अलग थी, इस इंटरवल में कुछ और थी, और इस इंटरवल में कुछ और थी। तो कंसोलिडेटली हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं बॉडी की टोटल स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँ कि ए से डी तक पहुँचने में एवरेज स्पीड उसकी क्या थी, तो ऑब्वियसली वो इन सारी स्पीड्स का क्या होगा, एवरेज होगा।
तो इसीलिए हम नॉर्मली जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, क्योंकि मे बी पॉसिबल कि किसी पर्टिकुलर पाथ लेंथ में बॉडी की स्पीड वेरी हो सकती है। इसलिए जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है कि टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड ए से डी तक पहुंचने में टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, x1 प्लस x2 प्लस x3, और डिवाइडेड बाय टोटल इंटरवल कितना, टोटल टाइम इंटरवल, पहला वाला इंटरवल डेल टी, सेकेंड वाला इंटरवल भी डेल टी प्लस डेल टी, और थर्ड वाला इंटरवल भी क्या हुआ, प्लस डेल टी। तो इसीलिए टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ये हमें देता है एवरेज स्पीड, जिसको हम वी एवरेज से भी शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसीलिए एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। अच्छा, इस पूरे की पूरे कॉन्सेप्ट में हमने कहीं पर भी डायरेक्शन की बात नहीं की। हमने कभी ये नहीं कहा कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स कि हमने ये नहीं कहा कि बॉडी ए से डी की तरफ जा रही है तो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, मे बी पॉसिबल कि बॉडी कुछ इस तरह से ट्रैवल कर सकती थी अलग अलग डायरेक्शन में। बॉडी का ट्रेसिंग कुछ इस तरह से हो सकता है, ए से बी की जो पाथ लेंथ थी, ए से बी का जो पोर्शन था उसमें बॉडी की डायरेक्शन कुछ और होती मोशन की, बी से सी के लिए कुछ शायद कुछ और होती, सी से डी के लिए कुछ और होती, और डी से ई के लिए कुछ और होती। सेम इंटरवल यहाँ पर भी है, डेल टी टाइम इंटरवल यहाँ पर भी होता, डेल टी टाइम इंटरवल यहाँ पर भी होता, यहाँ पर भी होता। ठीक है, सारे के सारे पाथ इंटरवल्स में डेल टी टाइम इंटरवल ही होता, बट यहाँ पर भी जो डिस्टेंसेस ट्रैवल थी वो x1 x2 x3 x4 अलग अलग होती। तो मे बी पॉसिबल कि बॉडी के डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो कुछ भी हो सकती थी। यहाँ पर हमें उससे मतलब नहीं था, हमें तो सिर्फ मतलब इससे था कि बॉडी ने टोटल कितना पाथ ट्रैवल किया। बॉडी ने ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, टोटल ये जो पाथ लेंथ ट्रैवल किया, और इसका मतलब कितना किया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा, डेल टी प्लस डेल टी प्लस डेल टी प्लस डेल टी। ठीक है, तो ये टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल जो होगा वो हमेशा क्या डिफाइन करेगा, एवरेज स्पीड डिफाइन करेगा। और एवरेज स्पीड कभी भी क्या होती है, बॉडी की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करती। सो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट डज नॉट टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस, एवरेज स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो टोटल पाथ लेंथ होगी वो हमेशा क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। आप जब भी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 को ऐड करेंगे तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी वो। जब भी हम टोटल टाइम इंटरवल को ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसलिए एवरेज स्पीड की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जो टोटल पाथ लेंथ है उसको नॉर्मली हम मीटर में कैलकुलेट करेंगे, टोटल कितना मीटर पाथ लेंथ ट्रैवल किया बॉडी ने, और जो टाइम होगा वो हमेशा सेकंड में डिफाइन किया जाएगा। इसलिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, या सॉरी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। तो देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी बेसिकली होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी हमने स्पीड देखा डिस्टेंस अपॉन टाइम या पाथ लेंथ अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी जो होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सपोज़ कोई पर्टिकुलर बॉडी है, वो बॉडी ट्रैवल कर रही है। ठीक है, उस बॉडी ने ट्रैवल किया, पॉइंट ए से शुरुआत की, ठीक है, और चलना शुरू किया पॉइंट बी तक। ठीक है, फिर क्या हुआ, पॉइंट सी तक गई। ठीक है, सपोज़ ए से बी जाने में भी उसे जो टाइम इंटरवल लगा वो टाइम इंटरवल लगा उसे डेल टी। बी से सी जाने में भी जो टाइम इंटरवल लगा वो भी लगा डेल टी। और सपोज़ फिर बॉडी क्या हुआ, अचानक से टर्न ले ली बॉडी ने, और बॉडी ने टर्न लेकर कहाँ पहुँची, वापस लोकेशन डी पर पहुँच गई। ठीक है, और यहाँ पर लोकेशन डी पर जब बॉडी पहुँची तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज़ इसमें भी टाइम इंटरवल सपोज़ उसे लग रहा है डेल टी। सो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बॉडी की फाइनल पोजीशन क्या है, दिस इज़ डी, और बॉडी कहाँ से शुरू की थी चलना, ए से। तो अब यहाँ पर बात डिस्प्लेसमेंट की जाएगी वेलोसिटी के केस में, कि ए से लेकर डी तक बॉडी एक्चुअल में कितनी शिफ्ट हुई है, व्हाट इज़ द शिफ्टिंग ऑफ दिस बॉडी, कि बॉडी की लोकेशन में शिफ्टिंग कितनी हुई। इससे कोई मतलब नहीं कि बॉडी ने कितना पार्ट ट्रैवल किया, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ इतना है कि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी शिफ्ट हुई है। सो बॉडी की शिफ्टिंग पे डिपेंड करेगा, और ये बॉडी का जो लोकेशन शिफ्टिंग है ये बेसिकली डिफाइन किया जाता है उसके डिस्प्लेसमेंट से।
सो इसी तरह से जब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, सो एवरेज वेलोसिटी जो होती है बेसिकली, एवरेज वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन द पोजीशन और टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल पोजीशन जितना चेंज हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डेल एक्स से डिफाइन करेंगे, ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल डेल टी टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फॉर दिस चेंज इन द पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टोटल टाइम इंटरवल अब आपको यहाँ पर याद रखना है। जब आप बात करेंगे बेसिकली वेलोसिटी की, तो जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कि ए से बी तक बॉडी ने चलना शुरू किया, देन बी से सी, देन सी से अचानक से बॉडी डिस्प्लेस होकर कहाँ पहुँची, डी पर। तो यहाँ पर जो टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा है, डेल टी प्लस डेल टी प्लस डेल टी और प्लस डेल टी। ठीक है, तो टोटल टाइम इंटरवल तो इतना ही होगा जितना उसको टाइम लगा है ए से डी तक पहुँचने में। ये तो बिल्कुल और वही होगा, डेल टी प्लस डेल टी प्लस डेल टी प्लस डेल टी। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा ए से लेकर डी के बीच का डिस्टेंस, ए से लेकर बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो ये बेसिकली होगा फाइनल डेस्टिनेशन डी और सोर्स क्या होगा, ए। तो फाइनली हम बोल सकते हैं इस लोकेशन को, जब इस लोकेशन से माइनस कर दूँ, डेस्टिनेशन को सोर्स से मैं माइनस कर दूँ, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि डेल एक्स क्या डिफाइन करेगा, डेल एक्स बेसिकली टोटल शिफ्ट इन द पोजीशन इन बॉडी, बॉडी की पोजीशन में जितना शिफ्टिंग हुआ है वो डिफाइन कर रहा है, और डेल टी टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल उसे वहाँ तक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुँचने में कितना लगा है। एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सपोज कंसिडर कीजिए, if a position of the body, if a position of an object at an instant of the time t1 is x1 and at the time t2 position is x2। ठीक है, इससे समझ सकते हैं बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल से कि सपोज़ कोई बॉडी है, उस बॉडी अभी x1 पोजीशन पर है, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जब आपने मेज़रमेंट किया, उस टाइम t इज़ इक्वल टू t1 पर आपने मेज़र किया, और इस बॉडी ने यहाँ से मोशन किया, और बॉडी मोशन करते करते यहाँ पहुँच गई लोकेशन x2 पर, और यहाँ पर जो टाइम आपने मेज़र किया वो है टाइम t इज़ इक्वल टू t2। तो हम कह सकते हैं कि टोटल लोकेशन में चेंज कितना हुआ, x1 से x2। इट मीन्स ये फाइनल पोजीशन और x1 इज़ अ इनिशियल पोजीशन। तो हमेशा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1। और टोटल टाइम इंटरवल कितना होगा, फाइनल टाइम इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1, तो ये हो गया t2 माइनस t1। सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि बॉडी की जो टोटल वेलोसिटी होगी वो होगी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, और x2 माइनस x1 को हम लिख सकते हैं डेल एक्स, और t2 माइनस t1 को हम लिख सकते हैं डेल टी। सो फाइनली वी कैन से दैट v average or the velocity average or the average velocity is given by the del x by del t. So SI unit of the velocity is मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी मीटर में ही मेज़र किया जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑल्सो अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। तो इस ऑब्वियसली इसे भी मेज़र किया जाएगा हमेशा मीटर में। तो ये इसकी यूनिट भी होगी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से अगर हम बात करें तो वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और द चेंज इन पोजीशन, तो ये हमेशा याद रखना है हमें। जबकि स्पीड जो थी वो क्या थी आपकी, स्केलर क्वांटिटी थी। अब इस ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं, ये ग्राफ भी बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ को शो कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, सपोज़ कोई पर्टिकुलर बॉडी है, उस बॉडी ने अपना मोशन शुरू किया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो सपोज़ यहाँ हमने कंसिडर किया किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t1 पर हमने देखा कि बॉडी की पोजीशन क्या है, x1 है। किसी टाइम इंटरवल t1 पर या टाइम इंस्टेंट t1 पर बॉडी की पोजीशन है x1, टाइम इंस्टेंट t1 पर।
फिर सपोज़ बॉडी और मोशन करती गई, फिर टाइम इंस्टेंट t2 पर देखा तो बॉडी कहाँ पहुँच गई, इस x2 पर, x2 पोजीशन पर पहुँच गई बॉडी। ठीक है, तो अगर मैं देखना चाहूँ कि इस टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ऑब्वियसली कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, x2 माइनस x1, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा x2 माइनस x1। सो हम कह सकते हैं इजीली कि यहाँ पर बॉडी में जो चेंजेस हुए हैं, अब मैं बोल सकता हूँ कि x1 से x2 की पोजीशन पर बॉडी पहुँच चुकी है, और x2 से x1 के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इनको मिलाने वाली, और ये जो लाइन होगी, इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब क्या होगा कि इस लाइन का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में जो एंगल है, सपोज़ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसकी पैरेलल लाइन एक ये नज़र आ रही है, तो इसका इसके साथ में जो एंगल होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में इस स्लोप वाली लाइन का जो बेसिकली वेलोसिटी को डिफाइन कर रही है, इसका जो एंगल होगा, ठीक है, वो होगा डेल एक्स बाई डेल टी, वही वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। तो अब यहाँ पर एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हम एंगल बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, हम टेन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, ये जो ट्रायंगल है आपको नज़र आ रहा है, ये दिस वन एंड दिस वन, इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर क्या है, बेसिकली यहाँ पर नज़र आ रहा है हमें क्लियरली दिस वन, और बेस क्या है दिस वन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर दैट इज़ डिफाइंड बाय द डेल एक्स x2 माइनस x1, और बेस क्या हो गया t2 माइनस t1। सो डेफिनेटली ये डिफाइन करेगा टेन थीटा, किसको डिफाइन करेगा, एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। सो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर xt ग्राफ जो है वो कैसा राइजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम है। हम बोल सकते हैं कि अगर क्या है, ये जो xt ग्राफ है, x मतलब डिस्प्लेसमेंट और t मतलब टाइम, तो इसके बीच का जो ग्राफ है हम देख सकते हैं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, ये कैसा है, अभी राइजिंग है ना। ये स्लोप को हम देखेंगे, ये स्लोप कैसा है, राइजिंग है। ये अगर राइजिंग है तो इट मीन्स कि वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि ये तभी स्ट्रेट होगा या राइजिंग होगा जब x2 की वैल्यू बड़ी होगी और x1 की छोटी होगी। तो ऑब्वियसली इनका जो डिफरेंस होगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, इसलिए भी क्या होगा, हमेशा ये वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सपोज़ अगर ऐसा होता कि बॉडी जो है जो होती वो रिवर्स डायरेक्शन में आती, रिवर्स आती, इट मीन्स कि थोड़ी देर बाद चलने के बाद टाइम इंटरवल t3 पर जब आप देखते तो बॉडी जो है वो इस पोजीशन पर आ जाती। ठीक है, इस पोजीशन पर जब आ जाती तो सपोज़ यहाँ से आप इसको अच्छे से देखिए थोड़ा सा बॉडी इस पॉइंट बी से फिर चलती और फिर क्या होती, रिवर्स डायरेक्शन में आती, सपोज़ यहाँ आ जाती। ठीक है, जब आप यहाँ देखते तो ये सपोज़ ये हो जाता आपका x3। अब x3 को आपको कैलकुलेट करना है तो x3 सपोज़ यहाँ आता। ठीक है, तो आप देख सकते थे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में आपका जो ग्राफ है, अगर मैं x2 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता कि बताइए जब सपोज़ इनिशियल पोजीशन x2 है और फाइनल पोजीशन x1 है, सपोज़ ये हो जाती है आपकी इनिशियल पोजीशन, पॉइंट बी जो है वो कैसा हो जाता है, इनिशियल पोजीशन, और पॉइंट ये वाला दिस वन, इस पॉइंट को अगर मैं सी बोल रहा हूँ, ये हो जाती है अगर फाइनल पोजीशन। तो इस केस में क्या होता, तो फाइनल पोजीशन आप देखेंगे सी जो बेसिकली x3 से डिफाइन हो रहा है ये, और इनिशियल पोजीशन दिस वन x2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x3 की वैल्यू x2 से कम है ना, x3 जो है वो डाउन है विद रिस्पेक्ट टू x2। तो ऑब्वियसली इनका जो मैं अगर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता, मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींचकर यहाँ पर बोलता कि बताइए इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो ऑब्वियसली डिफाइन होता x3 माइनस x2 से, और x3 माइनस x2 ऑब्वियसली क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि x3 की वैल्यू क्या है, कम है, x3 की वैल्यू जो है वो लेस देन है x2। तो डेफिनेटली इनका जो डिफरेंस होता वो नेगेटिव होता। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू पुटअप करते तो ये वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि x3 माइनस x2 जो होता वो क्या होता है, एक नेगेटिव वैल्यू होता। तो इस केस में
यहाँ पर ये जो स्लोप है ये बेसिकली कैसा डिकेइंग स्लोप है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये स्लोप कैसा है, डिकेइंग स्लोप है। ये डिकेइंग स्लोप ये बता रहा है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर इफ़ द एक्स-टी ग्राफ इज़ राइजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम in some time interval, then average velocity remains positive for that interval. Similarly, when xt graph is going down with the passage of time in some time interval, then the average velocity in the interval of time will be negative. तो आई होप कि आपको पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इसीलिए ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक एग्जांपल से हम देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। सपोज कोई बॉडी है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन ओ। ये ओरिजिन ओ, यहाँ से बॉडी ने चलना शुरू किया एट द टाइम टी इक्वल टू 0 एंड देन रीचेस टू द पॉइंट ए। और कहाँ पर पहुँची, इस पॉइंट ए पर पहुँच गई। यहाँ से चलना शुरू किया और पॉइंट ए पर पहुँच गई। हम देख सकते हैं, क्लियरली दिख रहा है हमें कि जब बॉडी ओरिजिन ओ से पॉइंट ए पर पहुंची तो उसने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 140 मीटर का कवर किया, क्योंकि पॉइंट ए की पोजीशन 140 पर प्लेस्ड है। ठीक है। और सपोज पॉइंट ए पर जब बॉडी पहुंची सो उसका जो टाइम हो रहा था t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। इट मीन्स कि बॉडी को ओरिजिन ओ से पॉइंट ए तक पहुँचने में 20 सेकेंड लग गए और इसने टोटल डिस्टेंस कवर किया 140 मीटर का। ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिर उसके बाद क्या किया, एंड देन टू द पॉइंट B, then to the point B at the 40 सेकेंड t इक्वल टू 40 सेकेंड। फिर बॉडी ने क्या किया, यहाँ से रिवर्स ले लिया अपना। ठीक है। इट मीन्स कि बॉडी ने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट A से फिर बॉडी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। पहले तो यहाँ तक आई, फिर यहाँ से रिवर्स हो गई और पॉइंट B तक पहुँच गई। ठीक है। पॉइंट B पर जब पहुँची तब टाइम हो रहा था t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। t इक्वल टू 20 सेकेंड पर A पर थी, फिर ए से बी तक पहुंचने में उसको 20 सेकंड और लग गए। इट मीन्स कि टी इक्वल टू 40 सेकंड पर बॉडी पॉइंट बी पर पहुंची। ठीक है। सो यहाँ पर इस केस में अगर हम बात करें, सो टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी वी कैन राइट द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करें तो इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की क्या है, आप देख सकते हैं इनिशियल पोजीशन तो क्या है, 0। ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है पार्टिकल की, 0। और फाइनल पोजीशन अभी कहाँ पर है, b इज इक्वल टू 80 मीटर पर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाहूँ कि बॉडी की पोजीशन में शिफ्टिंग कितनी हुई, तो बॉडी यहाँ से o से b तक आई है, तो टोटल शिफ्टिंग कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन की वैल्यू कितनी है, 80, और इनिशियल पोजीशन की वैल्यू कितनी है, 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो डेल एक्स होगा, x2 माइनस x1, वो होगा आपका 80 मीटर। तो यहाँ से हमें बेसिकली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मिल गया 80 मीटर। अब 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट मिला है और टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा, t इज इक्वल टू 40 सेकेंड, क्योंकि जब पोजीशन B पर बॉडी पहुंची थी तब उसका टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इजीली एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल टाइम इंटरवल, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। सो ये हो गया 80 डिवाइडेड बाय 40। इट मीन्स कि 2 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है। अगेन यहाँ पर देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अगर मैं यहाँ पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँ फॉर द सेम टाइम इंटरवल, सो वी कैन राइट द डिस्टेंस फॉलोज। तो हमें पता है बेसिकली स्पीड की जब हम बात करते हैं तब हम टोटल पाथ लेंथ की बात करते हैं। तो हमें पता है कि बेसिकली टोटल पाथ लेंथ यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो देखिए बड़ा आसान है, बॉडी ने ओ से चलना शुरू किया था, बॉडी सबसे पहले कहाँ पर पहुँची, पॉइंट ए पर पहुँची, तब इसका टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, 140। फिर बॉडी ने यहाँ से यू टर्न लिया और फिर वापस अगेन पॉइंट बी पर पहुँची। तो पॉइंट बी तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 140 से 80 पर गई। इट मीन्स कि 60 मीटर इसने कवर किया। और तो पहले 140 किया, फिर अगेन 60 कवर किया, टोटल कितना हो गया, 200 किलोमीटर मीटर सॉरी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 140 मीटर प्लस 60 मीटर, ये हो गया 200 मीटर। और टोटल टाइम इंटरवल कितना लगा उसे, 40 सेकेंड। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एवरेज स्पीड डिफाइंड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। सो इट हैज़ बिकम 200 डिवाइडेड बाय 40 और इट विल बिकम 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हम देख सकते हैं बॉडी की सेम ट्रैवलिंग के लिए जब हमने वेलोसिटी की बात की तो वेलोसिटी की वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकेंड। हम देख सकते हैं कितना आसान है, वेलोसिटी की वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकेंड, जबकि एवरेज स्पीड की वैल्यू आई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम देख सकते हैं सेम पाथ लेंथ के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट अलग हो रहा है, पाथ लेंथ अलग हो रही है,
और इसीलिए उनकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की वैल्यू भी अलग अलग है। एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, इफ़ वी कंसिडर द इंटरवल ओ ए देन एवरेज स्पीड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बोथ विल बी सेम एंड इक्वल। अगर मैं सिर्फ ओ ए की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ ओ ए, सो आप देख सकते हैं ओ ए मतलब बॉडी ने ओ से चलना शुरू किया और ए तक आई। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया 140 मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा अगर कोई बॉडी रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बॉडी, क्योंकि यहाँ पर इस पोजीशन पर हम देख सकते हैं फाइनल पोजीशन क्या है 140, इनिशियल पोजीशन 0, सो 140 माइनस 0 क्या होगा 140। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, दोनों बेस सेम होंगे और टाइम इंटरवल भी ऑब्वियसली सेम है, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, सिर्फ ओ से लेकर ए तक के मोशन के लिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी के केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल जो होगा, इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुटअप करेंगे, इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, सो वो होगा 140 डिवाइडेड बाय 20, ये आएगा 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस कवर भी यहाँ पर कितना हो रहा है, इस वाले केस में जब बॉडी ओ ए तक ट्रैवलिंग कर रही है, तो यहाँ पर इस केस में भी क्या होगा, जब हम बात करेंगे स्पीड की तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना है 140 और टोटल टाइम इंटरवल कितना है 20, दोनों का रेशो लेंगे तो फाइनली आएगा 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इस केस में हम देख सकते हैं जब बॉडी ने ओ से ए तक ट्रैवल किया तो जो टोटल स्पीड और वेलोसिटी दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर सेम है, वो है बेसिकली 7 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड डिपेंड्स ऑन द सिलेक्टेड टाइम इंटरवल। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बेसिकली दोनों की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, सिलेक्टेड टाइम इंटरवल पे डिपेंड करती है कि आप किस टाइम इंटरवल में बेसिकली कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे अभी हमने t इज इक्वल टू 20 सेकेंड में किया, अगर t इक्वल टू 40 सेकेंड कवर करते पूरा तो हमने देखा कि वहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू अलग अलग है, जबकि टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 20 सेकेंड ओ से ए तक हमने सिर्फ कंसिडर किया तो हमने देखा कि यहाँ पर वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू क्या है, बिल्कुल सेम है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के मोशन को कैलकुलेट करने के लिए उसकी वेलोसिटी और स्पीड को कैलकुलेट करना ज़रूरी है। सो बड़ा सिंपल सा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। एटलीस्ट आप इसे 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सामने एक फेस आइकॉन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, डेफिनेटली ये चैनल सब्सक्राइब होगा और हमारे आने वाले फर्दर लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे। थैंक्स अगेन।